आए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम जस गाए, अस कहि श्रीपद कंठ लगाए। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिखपाल जहांते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार जीवै कीन्हा, ओ राम मिलाई राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु, लील्यु ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मोदिका मेरे मुख माहि, जलन लागी गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख रहे तुम्हारी करे। तुम्हारा चक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपै। तीनों लोक ढाकते कापै, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नाथ रोग हरै सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। आशि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरो भजन आवे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर जाई, जहाँ जन हरि भक्त कहाई। और देवता कीर्तन धरे। हनुमत से सर्व सुख कर, अरे संकट कटे मिटे सब पीरा। जो रहे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि की गौरी दास। तुलसीदास सदा हरि तेरा, की जय नाथ हृदय महादेवा, की जय नाथ हृदय महादेवा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप, हृदय बसो सुरभूप। बोलो राजा रामचंद्र की, बोलो व्यास जी महाराज की। बोलिए गणेश भगवान की। थोड़ा भैया साउंडन में हम बेस कम कर दो मशीन से। बोलिए दुर्गे मैया की, बोलिए
हनुमान जी महाराज की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय माता सरस्वती धरो तुम्हारा ध्यान। तुम चरण की कृपा से माहो सबका कल्याण। अये मात शारदे निवार दे हमारे कष्ट। वाणी में वैद्यमान बुद्धि विचार दे। त्रुटियां महाल दे ज्ञान भंडार दे। मेरे कर्म हारी मैया सुधार दे। पार कर दे नैया भव सागर से महात्मेरी। एक बार मैया मुझे सच्चा निज प्यार दे। बंद हो श्री तुलसी चरण जिनकी हो जग कहानी। कल समुद्र डूबति लख्यो प्रगट्यो सते जहान। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय। लेति सदा सुध दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक मुझत घर के प्रभु सीताराम। हे पारथ के सारथी तुमको कोटि प्रणाम। इस तन रूपी अस्तु की तेरे हाथ लगा। जय जय भारत भारती जय जय भारत देश। दुख हरो विपदा हरो कहाटो कष्ट कलेश। जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम में जान। बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग महान। कामी नारी प्रिहारी जिमि लोभी के जिमिदाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम। तन बल धन बल बुद्धि बल करहि नहीं को काम। एक बार सब प्रेम से बोलो जय श्री सीताराम। बोले रामचंद्र की जय हो।
गुरुदेव भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। सर्वप्रथम उस जगत नियंता जगदाधार कण कण में व्यापक पर ब्रह्म परमात्मा निराकार प्रभु के पावन श्री चरणों में इत बालक निखर का सतत बार नमन। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अर्चनी वंदनीय परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में इत बालक का सतत बार नमन। पूज्य माता पिता के श्री चरणों में इत बालक का सतत बार नमन। एवं मन पर विराजमान समस्त सहयोगी बंधु पांडाल में उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तजन इन सभी दिव्य आत्माओं को श्री कृष्ण ध्यान योग साधना पीठ ट्रस्ट की तरफ में स्वागत वंदन अभिनंदन है। आइए परमात्मा की पावन चर्चा में जहां पर हमने कल विराम किया था उसके आगे की चर्चा में प्रवेश किया जाए, लेकिन सभी लोग मिलकर के परमात्मा का पावन नाम मंगाए। विनीत चाचा कूलर का भाव दरवाजे बहुत गर्मी लगी रही है। आइएगा तभी लोग मिलकर के गाइएगा, तभी लोग बोलिएगा। तारा है तारा जमाना श्याम हमको भी तारो। तारा है तारा श्याम हमको भिखारो। तारा है तारा जमाना श्याम हमको भिखारो। तारा है तारा जमाना श्याम हमको भिखारो। हमको भिखारो नाथ हमको भिखारो। हमको भिखारो नाथ हमको भिखारो। हमको भिखारो हमको भिखारो। हमको भिखारो हमको भिखारो। तारा है तारा जमाना श्याम हमको भिखारो। तारा है तारा जमाना श्याम हमको भिखारो। तारा है तारा जमाना श्याम हमको भिखारो। तारा है तारा जमाना नाथ हमको भिखारो। तारा है तारा जमाना नाथ हमको भिखारो। तारा जमाना नाथ हमको भिखारो। हमने सुना है तुमने मीरा पुकारा। 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 बीड़ा का करके बहाना हाय बीड़ा का करके बहाना नाथ हमको भिखारो। बीड़ा का करके बहाना नाथ हमको भिखारो। बीड़ा का करके बहाना नाथ हमको भिखारो। तारा है तारा जमाना श्याम हमको भिखारो। तारा है तारा जमाना श्याम हमको भिखारो। तारा है तारा जमाना श्याम हमको भिखारो। हमने सुना है तुमने सबरी पुकारा। हमने सुना है तुमने सभी लोग बोलिएगा। मीठी मीठी सभी लोग ताली बजाए, सभी लोग आइएगा, सभी लोग बोलिएगा। हमने सुना है तुमने सबरी पुकारा। हमने सुना है
हमको भिखारो बेवफा करके बहाना श्याम हमको भिखारो बेवफा करके बहाना श्याम हमको भिखारो तारा है तारा जमाना प्रभु हमको भिखारो सारा है सारा जमाना नाथ हमको भिखारो सारा है सारा जमाना श्याम हमको भिखारो हमने सुना है तुमने अर्जुन को तारा हमने हमने सुना है तुमने अर्जुन को तारा हमने अर्जुन को तारा तुमने पांडव को तारा अर्जुन को गीता करके बहाना श्याम हमको भिखारो गीता करके बहाना श्याम हमको भिखारो गीता करके बहाना श्याम हमको भिखारो तारा है तारा जमाना नाथ हमको भिखारो तारा है तारा सारा है सारा जमाना नाथ हमको भिखारो हमको भिखारो श्याम हमको भिखारो हमको हमको भिखारो नाथ हमको भिखारो हमको तारा है तारा जमाना श्याम हमको भिखारो है सारा जमाना श्याम हमको भिखारो सारा है सारा जमाना श्याम हमको भिखारो तारा है तारा जमाना श्याम हमको भिखारो सारा है सारा जमाना श्याम हमको भिखारो सारा है सारा जमाना श्याम हमको भिखारो बोले वृंदावन बिहारी लाल की बोले राम कृष्ण भगवान की बोले हनुमान जी महाराज की बोले दुर्गे मैया की जय हो सभी लोग अपना मन वहीं ले चले। देखिए बड़ी ही पावन चर्चा कल आप सभी लोग श्रवण कर रहे थे। बोले हिरण्यकश्यप ने विचार किया मेरा भैया मारा गया, बोला अब हम क्या करें। बोला चलो अब हम चल करके भोले बाबा की तपस्या करेंगे। क्यों? भोले बाबा इतने देवता हैं, सब हैं देव, भोले बाबा हैं महादेव। हाँ सब हैं देव, अब यही हैं महादेव। भोले बाबा इतने देवता, भोले बाबा के देवताओं को जात, राक्षसों को जात, भूतवाओं को जात, प्रेतवाओं को जात, चुड़ैलियों को जात में, आदमियों को जात, जानवरों को जात। अब कलयुग में तो ये आदमी बहुत ज्यादा पूजत। जानते कौन? एक पूजत गंजड़ी, दूसरो भंगड़ी। हाँ यही तो ये आदमी भोले बाबा की बहुत पक्के वाले भक्त हो। जहाँ देखो बनाई चिलम शुरू हो गया, कहने आओ भोले बाबा की बूटी चली जाए। ये भोले बाबा ने कभी गांजा भांग का सेवन नहीं किया है। भोले बाबा ने समाज कल्याण के लिए हलाहल का पान किया था। बोला चलो भोले बाबा की तपस्या किया जाए। क्यों? भोले बाबा बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। जैसे आपको बताएं, एक बार देखो भोले बाबा प्रसन्न कितनी जल्दी होते। एक बार एक चोर चोरी करने के लिए चला। चलते चलते जब गांव के बाहर पहुंचा, तब तक गांव के बाहर जैसे आपके यहाँ ये मंदिर बना है,
इसी प्रकार से भोले बाबा का एक मंदिर बहुत बढ़िया बना था। चोर जब गांव के बाहर गया, मंदिर देखा, चोर कहन लगो मंदिर में लोग आवत बहुत कुछ मानी जात, इनको पूरो हो जात। चोर कहन लगो चलो आज हम चक्करी है। मंदिर के अंदर ना आई गो, बाहर खड़ा हुआ, अब हाथ जोड़े तो कहे भोले बाबा अगर आज माल जेवर खजाना खूब मिल गई है, चोरवा कहन लोगो जाओ कोई बात ना, तुम्हें 4 यानों को प्रसाद चढ़ाई दे। हाँ बोले माल जेवर खजाना जब बहुत मिल जाएगा तो बोले 4 याना का प्रसाद चढ़ा दूंगा। फिर चोर कहन लोगो मान लो जब मंदिर के बाहर खड़े हैं, चलो अंदर हुई ले। चोर मंदिर के अंदर गया, जाकर के भोले बाबा को प्रणाम किया। तब तक चोर कहन लोगों के मतलब कुछ टन्न टन्न करो जाते है। चोर कब हो मंदिर में कौन आए रहा, इधर उधर निगाह दौड़ाया, तब ऊपर देखा। और जब ऊपर देखा, अच्छा आपने देखा होगा भोले बाबा के ठीक शिवलिंग के ऊपर घंटा बंधा होता है। जो ही चोर ने ऊपर देखा तो क्या देखा, घंटा। अब घंटा बहुत बड़ा घंटा। अब जब बड़े गौर से देखा तो क्या देख रहा है, घंटा काहे का है, सोने का घंटा है। चोर देखे जब वो सोने घंटा, चोर कहा लोगो वारे भोले बाबा अति जल्दी प्रसन्न हो तो हम जनता ही नहीं रहा। चोरवा कहा लोगो भोले बाबा, वाह भोले बाबा। चोरवा कहा लोगो चलो भोले बाबा कहा दियो घंटा तुम खोल ले जाओ। अपने आप मंदिर में खड़ो, अपने आप कहा दियो घंटा तुम खोल ले जाओ। अब चोरवा ऊपर बेरंबेर हाथ उठावे। जब ऊपर हाथ उठावे तो हमारे तना छोटे कद को हुई है, बहु घंटा बेरंबेर ना पावे। एक हाथ एक बित्तु वही को हाथ कम पड़ जाए। अब बड़ा लपकाए, मनमा सोचे घर पे स्टूल ले आई जाए का, लेकिन सोचे स्टूल लाई लोग शिकायत कर दे हैं, सवेरे थाने में जोड़ दिए जाए। चोरवा कहन लोगो तो का करी, चोरवा कहन लोगो ईटा मिल जाए, चट्टा लगाई ले, और चट्टा लगा के घंटा खोल ले। बाहर आया, ईटा देखा नहीं मिले। अब चोरवा फिर मंदिर में गो, हाथ जोड़े तो कहे भोले बाबा ऐसे खजाना का फायदा है। अरे बताओ खजाना है मिलैया नहीं। चोरवा कहन लोगो बाबा अगर खोले जुगाड़ू कोई बताई दे तो जाओ, ज्यादा नहीं 4 याना घर के तुम्हें और प्रसाद चढ़ाई दी, वो अठन्नी तुम्हारी पक्की। अब चोरवा बैठो वही शिवलिंग देर, अब घंटा देखा, फिर भोले बाबा देखा कोई फायदा नहीं बाबा। फिर ऊपर देखा, फिर कहा बाबा कोई फायदा नहीं। तब तक चोर ने ऊपर देखा और नीचे शिवलिंग को देखा। जब शिवलिंग देखे तो ऊपर देखी तो क्या देखा, शिवलिंग एक हाथ। चोर देखे तो ऊपर हाथ उठाए तो कहीं एक ही बेतुका, कहीं वाह बन गया जुगाड़। भोले बाबा का नाम भी कह दिया तो है 3 बीता। क्या किया, आज भोले बाबा की शिवलिंग के ऊपर रख करके पैर खड़ा हो गया। अब जानते हो शिवलिंग पर पैर रख करके भोले बाबा का शिवलिंग के ऊपर पैर रखे है, घंटा खोल रहा है। और जब घंटा खोलने लगा तो घंटा 1-2 बार टन टन हिला। और जब हिला तो भोले बाबा प्रकट हो गए, बोले वाह बेटा हम तुम्हारे भक्ति पर बहुत प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। चोरवा देखे, चोरवा कहे तुम कौन आए हो? भोले बाबा बोले हम भोले कंकार। चोरवा कह के तुमका बुलाए तो रहन नहीं। भोले बाबा बोले बेटा क्या बताए, आज तक हमने तुम्हारे जैसा भक्त नहीं देखा। चोरवा कहन लोगो बताओ यही मालूम दे नसिया ही गए आए। अरे हम चोरी कर रहे और इन्हें भक्ति दिखाई रही। चोर कहन लोगो बाबा हमारे ता भगत तुमने क्यों नहीं देखा? भोले बाबा बोले बेटा किसी ने हमारे ऊपर जल चढ़ाया। हाँ, भोले बाबा बोले किसी ने हमारे ऊपर जल चढ़ाया।
किसी ने हमारे ऊपर दूध चढ़ाया, किसी ने बिलपत्र चढ़ाया, किसी ने मीठा चढ़ाया, किसी ने कुछ चढ़ाया, लेकिन जीवन में तुम ऐसे भगत मिले जौन अपने आप को पूरे समुच्चे हमारे ऊपर चढ़ाई दिए। हाँ, क्यों? जानते वो शिवलिंग के ऊपर खड़ा था, भोले बाबा ने कहा बोले मस्त बेटा वरदान मांगो। चरवा कहा लोगो बाबा यो घंटा दे दो और हमारी वही चवन्नी चवन्नी दे दो। भोले बाबा बोले ए मस्त बेटा। ऐसे भोले बाबा बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। आज वही मन में विचार कर रहा, बोला मैं भोले बाबा का आराधन करूंगा। हिरण्यकश्यप ने राजपाट त्याग दिया, जोगिया वस्त्रों को धारण कर लिया और हिरण्यकश्यप ने प्रस्थान कर दिया। चलते चलते जंगल में पहुंच गया कि भाई का मरना सुनते ही अरे भाई का लोहू उबल पड़ा। सुनते ही भाई का लोहू उबल पड़ा। भाई का मरना सुनते ही भाई का लोहू उबल पड़ा। भाई का मरना सुनते ही भाई का मरना सुनते ही भाई का लोहो उबल पड़ा। और कुछ सोच समझ कर हिरण्यकशिप तप करने घरों से निकल पड़ा। बोले भाई का मरना सुनते ही भाई का लोहो उबल पड़ा। हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए प्रस्थान कर रहा है। चलते 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 जंगल में पहुंच गया। बहुत समय व्यतीत हो गया। धीरे धीरे क्या हुआ कि अंत समय उसके निकट अरे प्रगटे शिव भगवान। अंत समय बोले अंत समय उसके निकट प्रगटे शिव भगवान। बोले बाबा ने कहा बोले बेटा अरे बोले बेटा मांग ले अरे जी चाहा वरदान। बोले बेटा भोले बाबा प्रसन्न हो गए। बोले बेटा हम तुम्हारी भक्ति पर बहुत प्रसन्न है। भोले बाबा ने कहा बोले वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप ने देखा, बोला बाबा आई गए। भोले बाबा बोले हाँ आई गए, मांगो वरदान। हिरण्यकश्यप ने कहा बाबा जो मांगेंगे मिल जाएगा। भोले बाबा ने कहा बोले बेटा आज तुम जो भी मांगोगे मिल जाएगा। हिरण्यकश्यप कहा लोगो बाबा तो वरदान ज्यादा ना है। हिरण्यकश्यप कहा लोगो बाबा हमें अमर बनाई दे। बोला अमर बनाई दे। अच्छा एक बात और बताई, देखो जत्ते राक्षस वरदान मांगे सब यही कहा हमें अमर बनाई दे। कहा नहीं अच्छा यह कोई नहीं कहा हमें मार जा रहा हो। कोई कहा बोले अमर बनाई दे। भोले बाबा ने देखा, बोले हट। भोले बाबा बोले जो जन्म लेता है उसको मरना पड़ता है। भोले बाबा बोले तू अमर नहीं हो सकता। हिरण्यकश्यप बोला फिर। भोले बाबा बोले अमर की बात छोड़ के और चाहे कुछ मांगो। हिरण्यकश्यप ने देखा, हिरण्यकश्यप कहा लोगो बाबा अरे तुम ना अमर बने हो तो क्या करे।
हिणा कसम कहन लोगो ऐसो वरदान मांग ले जो हम खुद ही अमर हो जाएंगे। हिणा कश्यप बोला मांगे। भोले बाबा ने कहा बोले मांगाओ। हिणा कश्यप बोला बाबा जरा सुनो, ज्यादा नहीं मांग रहा हूं। जानते हो क्या मांग रहा है? बोला कुछ अधिक नहीं, बस इतना ही। अरे नीचे न मरूं ऊपर न मरूं, नहीं बस इतना ही, नीचे न मरूं ऊपर न मरूं, नहीं बस इतना ही, नीचे न मरूं ऊपर न मरूं। तुझे अधिक नहीं बस इतना ही, अधिक नहीं बस इतना ही, नीचे न मरूं ऊपर न मरूं, और नीति में न मरूं दिन में न मरूं, भीतर न मरूं बाहर न मरूं। कश्यप ने कहा बोला बाबा ना तो हम नीचे मरे और ना तो हम ऊपर मरे। बोले बाबा बोले ए मस्त नहीं मरेगा। हिणा कश्यप कहने लोगों रुक जाओ, बहुत जल्दी में यहाँ आओ, ए मस्त बोल दी है। बोले बाबा बोले फिर? हिणा कश्यप बोला बाबा अरे ना तो हम दिन में मरे और ना तो हम रात में मरे। बोले बाबा ने देखा, बोले अच्छा जाओ नहीं मरेगा। तब तक हिणा कश्यप ने फिर आवाज लगाया, बोला बाबा अरे ना तो हम घर के अंदर मारे जाए और ना तो हम घर के बाहर मारे जाए। अब भोले बाबा पसीना छोड़ ही लगे। ए भोले बाबा सोचिन जब हो ऊपर नाई मरी है, नीचे नाई मरी है, अंदर नाई मरी है, बाहर नाई मरी है, दिन में नाई मरी है, रात में नाई मरी है। बोले तब ये मरेगा कहते। इन भोले बाबा बोले जाओ नहीं मरेगा। हिणा कश्यप कहने लोगो बाबा इतो ही ना जरा और सुनो। भोले बाबा ने कहा मतलब? हिणा कश्यप बोला बाबा सुनो, किन्नर से न मरो पशु से न मरो, अरे व्यापे कोई हथियार नहीं, और बोले जीवन में मुझे भोगने को रह जाए कोई बिहार नहीं। बोला बाबा ना तो हम किसी आदमी से मारे जाए ना तो किसी पशु से मारे जाए। हिणा कश्यप ने कहा बोला बाबा ना तो हम किसी अस्त्र शस्त्र से मारे जाए। भोले बाबा ने सुना। भोले बाबा बोले अब तो गड़बड़ है। भोले बाबा बोले यह तो सब मांग रहा है, फिर ये मरेगा कैसे? हिणा कश्यप बोला बाबा इतना ही नहीं जरा और सुनो। ये जो 12 महीने होते हैं, सावन कुमार कार्तिक भी जो 12 महीना हो, हिणा कश्यप कहन लोगो ये 12 महीनों में ना मारे जाए। अब भोले बाबा बहुत परेशान। हिणा कश्यप बोला बाबा इतना ही नहीं, अपने जीवन में अरे कोई ऐसा आराम ना हो जिसकी हमें प्राप्ति ना हो जाए। हिणा कश्यप कहन लोगो बाबा इतो ही दे दे। भोले बाबा कहें ना ना कुछ भूल गए हो तो औरों मांगी ले। हिणा कश्यप बोला बाबा इतना ही दे दो। भोले बाबा ने एवं मस्त का वरदान दिया। भोले बाबा अंतर ध्यान हो गए। हिणा कश्यप अपने राज्य में आया, अपने महल में आया। हिणा कश्यप ने बढ़िया सुंदर दरबार लगाया, सिंहासन पर बैठ गया। हिणा कश्यप ने समस्त प्रजावासियों को बुलाया और बोला सुनो कि पहले जिसने मेरे भाई अरे खल हिरण नाच को मारा है, और यह याद रहे वह जीवन में
पहला सात्र तुम्हारा है। सुनो, आज से याद रखना, अगर तुम लोगों के जीवन का कोई शत्रु है तो जिसने हमारे भाई को मारा है, आज से वही नारायण तुम्हारा शत्रु है। हिरण्यकश्यप ने कहा इतना ही नहीं, जरा और सुनो, आज के बाद में हमारे राज्य में कोई, जानते हो, भगवान का नाम नहीं लेगा। काहे कि मैं राजा हूं, मैं ईश्वर हूं। अरे ऐसा सबको कहना होगा, और जो बात नहीं मानेगा तो उसे जेलों में रहना होगा। आज के बाद में अगर तुम्हारा कोई जगदीश्वर है तो वो हम हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा इतना ही नहीं, जरा और सुनो कि लइयो मम पैरी को नाव को भूलना। हिरण्यकश्यप ने कहा कोई भी भोले में राम का नाम नहीं कहेगा। ऐसा ही तो बात छोड़ दे, ऐसा ही तो नाय कही तक, लेकिन भोलम राम नाय कही है। अच्छा, भोलम राम जानते कैसे निकल जात, भोलम कैसे निकल जात? बहुत लोगों ने देखे हो जा रहे, अब एकदम ठेत लग गए, कहना हाय राम। हाँ, हिरण्यकश्यप बोला भूल में भी राम नहीं कहेगा कि लइयो मम पैरी को, अरे नाव को भूलना। बोला माला तोरी फेंको छापा, तिलक लगइयो ना। हिरण्यकश्यप ने कहा आज के बाद में कोई माला नहीं पहिरेगा। अरे माला ही नहीं पहिरी है। बोला इतना ही नहीं, आज के बाद में कोई तिलक नहीं लगाएगा। अब इतना ही नहीं, चाहिए न दिवाले परवाले उतार ले हो, अयज्ञ हो महावन ये, बोला कुछ भी करइयो ना। हिरण्यकश्यप कहां लोगो आज तेरे कोई मंदिर ना जी है। हिरण्यकश्यप कहां लोगों मंदिर में ताला लगाओ। हाँ, बोला मंदिर नहीं जाएगा। आज तेरे कोई जानते हो कथा नहीं सुनेगा, आज तेरे कोई हवन नहीं करेगा। इतना ही नहीं, आज के बाद में कोई जानते हो किसी देवी देवता का आराधन नहीं करेगा। अच्छा, एक बात और बताई दे, देखो हिरण्यकश्यप अगर आज जिंदा हो तो, हिरण्यकश्यप मातारी अगर आज जिंदा हो तो दूसरे का नहीं जानी थी, हम खुदा ही नहीं कथा कहते होते। हाँ, कथा नहीं कहते होते, हम कहूँ न रहेगा ही खोदते होते। और का हिरण्यकश्यप को ना इतना ही नहीं कि मानियो नहीं माता पिता। हिरण्यकश्यप कहा लोगों महतारी बाबा खूब लाठिन मारो। हाँ, बोला खूब मारो कि मानियो नहीं माता पिता, करियो गो विप्रघात। बोला जहां पंडित ने देखा रपटाए रपटाए पकड़ी पकड़ी मारो। हाँ, अच्छा बताओ तो का हम लोग होते न कथा कही पहुंचते कहा लोगो रपटाए रपटाए पकड़ी पकड़ी मारो। बोला मानियो नहीं माता पिता, करियो गो विप्रघात, और गुरु को सौगात लात छाणी के दिवैयो ना। बोला गुरु जी का देखाओ तुरंत ही वह गिराई दो। हाँ, कहीं तो गुरु जी का देखाओ तुरंत गिराई दो। अब बोला इतना ही नहीं, खाने के लिए
हिरणा कश्यप कहान लोगो अतने दिन तुम लोग आलू टमाटर मटर गोभी भिंडी खूब खाए। हिरणा कश्यप कहान लोगो यह सब बंद करो। और खाने के लिए जानते हो क्या बता रहा है? बोला खाइयो मांस मदिरा। हिरणा कश्यप कहान लोगो सवेरे उठाओ बोले भैंसा छरई लगाओ। बोला खाइयो मांस मदिरा उड़ाइयो पुराण वेद अब लइयो ना नया भाव देवी देवता मनइयो ना। हिरणा कश्यप ने क्या किया? जो वर्णमाला होती है का खा गा गा छोटा बड़ा का हो यही मा जो रार रथ हो रार रथ माता जी। हिरणा कश्यप देखे वह किताब कही रा। हिरणा कश्यप बोला हिरणा कश्यप बोला किताब से राह हटावो। तुम बोला राह हटावो क्यों? ये हमारे शत्रु का पहला अक्षर आता है। बोला आज के बाद में हमारी राज्य में कोई रा नहीं कहेगा। अब हिरणा कश्यप की राज्य में कोई रा नहीं कह रहा है। आज किरवा बहुत धूम काटे हैं, पता नहीं कत्ते हम खाई गए ना। एगो नाकम घूसी गो। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। के तुम लोग हिरणा कश्यप गत्तो डराई रहे जो जयकारो नहीं बोली रहे हो। आए है ना चिंता ना करो हम आवे देवे ना गरीब हुआ पे हम बैरियल लगाएगी तब कथा कही रहे। और का जयकारा तेज बोलो। भगवान ने इतना बढ़िया मुंह दिया है और हम जयकारा जान कहीं को लगवावे जाए कहीं को। यही माँ बैठे एक हाथ में पर्वत और एक हाथ में गदा और आज चौन नाई बोली जे वह रात में बदा। हाँ हम ना जाने जयकारा तेज लगाओ अगर बचाई को हो तो। बोलिए हनुमान जी महाराज की धन्यवाद। अच्छा मारक कहावत कही गई भूतो डेरा। हाँ बोलिए गुरुदेव भगवान की। हिरणा कश्यप ने वर्णमाला से राह हटवा दिया। राह। अच्छा हिरणा कश्यप की राजधानी जानते हो कहाँ है? अपने पड़ोस ही है। कहाँ? जिसको हम लोग कहते हैं हरदोई। क्या कहते हैं? हरदोई। अच्छा इसका शुद्ध नाम जानते हो क्या है? हरदोई का शुद्ध नाम क्या है? इसका नाम है हरिद्रोही। पहले इसका नाम था हरिद्रोही, लेकिन धीरे धीरे बिगड़ते बिगड़ते हो गया हरदोई। लेकिन जो हरदोई में रहते हो वहीते तुम आ जाओ वो जाओ कहते हो कहाँ रहा तो वो यो ना गए हम हरदोई में रहे वही आ जाओ रहा ना कहा जान का कहीं आए कहते कहाँ रहा तो भाई कहे हथदोई। हाँ वही हथदोई कहा फिलहाल यहाँ कोई जने हो ना तेरे रिश्तेदार वाले को सायो ना। इतना ही नहीं हरदी का यहाँ गवाओ हरदी ना कहा हरदी का यहाँ वही सब दिन हत्ती कहा। मिर्जा कब हो मिर्जा ना कहा सब दिन मिर्चा कहा। और का ऐसी ऐसी भाता। अब एक कथा में यहाँ हम हो गए ना ऐसी भाता भगवान करे कोई की पल्ले ना पड़े। जब हम गए तो हम पहले चाय नहीं पे रहा न तो चाय पे ही लगे नवरात्रि चल रही पर तब है चाय पे लगे वैसे हम चाय नहीं पे रहा है। तब एक लोग चाय नमकीन बिस्कुट लेके आए कहे महाराज जी हमारे बढ़ाई तो हम कहें भैया ना आए कुछ ना बस आराम कर दो। अरे देखिए कहीं ना कुत्ता ले ले कुत्ता ले ले। हम देखे कुत्ता ले ले हम कहीं बैठी गए हम कहें मतलब कुत्ता ले ले। तले दूसरे जने आए हमारे देखे ना उनके देखे कहीं के महाराज ने कछुआ खाओ कि ना आए। हम देखे ना हम कहें हमें भैंसा खवाई दो। हम कहे ना हम प्याज लहसुन ना खाई। और कोई कहा कुत्ता ले ले कोई कहा नहीं कछुआ। ये वहां की भाषा। जब हम कथा तान दिनवाली कहें शाम के यहाँ हम जो हमारे परिचित जी रहा बूढ़े रहा चले हम उनसे कहन हम कहन के बाबा यो बता हम लोगों ने बिस्तर विस्तर कहाँ है हम लोग कहूँ कोहड़े बैठे भी कि ना आए। तो वो अपने पोतक बुलाए ने जानते का कहें अरे पोताओ कहीं का बात बाबा कहीं नहीं पंडितन के ले जाओ अब ले जाए पीछे वाले ब्राह्मण सबका किराए दे जाए। अब हम सुने ना हम कहन गिराई दे जाए बहुत हम परेशान।
हम देखें हम कहन बाबा मतलब गिराई देव जाए, मान लो हम कथा कहन कोई गलती नहीं करन, गिराई देव भाई गिराई काहे दे हो। हमारे ये देखें कहीं अरे नाई गुरु जी हमारे यहाँ की भाषा है, हमारे यहाँ की भाषा है पहुड़े के यहाँ कहा गिराई देव जाए। हम देखें हम कहन धन्य है भाषा ऐसी भाषा। हिरण्यकश्यप ने कहा सुनो आज के बाद में हमारे राज्य में कोई राज नहीं कहेगा। अब हिरण्यकश्यप का आतंक बढ़ रहा है। हिरण्यकश्यप की एक पत्नी है जिनका नाम है महारानी कयाधु। महारानी कयाधु ने गर्भ धारण कर रखा है। एक दिन की बात हिरण्यकश्यप अपने दलबल के साथ में कहीं किसी राजा के ऊपर चढ़ाई करने गया। इधर देवराज इंद्र ने स्वर्ग से देखा महारानी कयाधु अकेले है, आज हिरण्यकश्यप नहीं है और महारानी कयाधु ने गर्भ धारण कर रखा है। मन में विचार किया इसके द्वारा जो पुत्र होगा, जैसे बाप परेशान करता है बोली वैसे बेटा परेशान करेगा। मन में सोचा अगर महारानी कयाधु को समाप्त कर दे तो इसके द्वारा पुत्र ही नहीं होगा। बाप की मारू खाए लड़का का है मारू खाए। देवराज इंद्र गए और क्या किया, क्या करके महारानी कयाधु को कैद कर लिया कि उस दिन बाहर था हिरण्यकशिप, अरे लगभग सोनी राजधानी थी। उस दिन बाहर था हिरण्यकशिप, लगभग सोनी राजधानी थी। उस दिन बाहर था हिरण्यकशिप, लगभग सोनी राजधानी। उस दिन बाहर था हिरण्यकशिप, लगभग सोनी राजधानी थी। और महलों में कुछ क्यों सहित, महलों में कुछ क्यों सहित कर भीड़ी काया धूरानी थी। महलों में कुछ क्यों सहित कर भीड़ी काया धूरानी थी। महलों में कुछ क्यों सहित कर भीड़ी काया धूरानी थी। आज जानते हो देवराज इंद्र ने महारानी कयाधु को अपनी कैद में कर लिया। देवराज इंद्र महारानी कयाधु को लिए हुए जा रहे हैं, चलते हुए जा रहे हैं। तब तक रास्ते में मुलाकात किससे हो गई, देवराज इंद्र की रास्ते में मुलाकात नारद बाबा से हो गई। नारद बाबा ने देखा, आवाज लगाया, बोले देवराज, हे देवराज। देवराज इंद्र ने देखा, नारद बाबा को प्रणाम किया। नारद बाबा ने कहा, बोले देवराज ये तुम्हारे साथ में कौन है। देवराज इंद्र मुस्कुराए, बोले बाबा अरे ये हिरण्यकश्यप की पत्नी जिनका नाम है कयाधु। कयाधु। नारद बाबा देखे, नारद बाबा कहन के अब का यह काम करे लगे हो है? अरे दूसरों के नारियों की चोरी करने लगे। देवराज इंद्र ने कहा बाबा क्षमा करो, अरे लेकिन हमने इसको बंधक इसलिए बनाया है क्योंकि इन्होंने गर्भ धारण कर रखा है। इनके द्वारा जो पुत्र होगा, जैसे हिरण्यकश्यप परेशान करता है वैसे पुत्र परेशान करेगा। हम सोच रहे हैं अगर रानी को नष्ट कर दिया जाए तो इसके द्वारा कोई संसार में पुत्र ही नहीं होगा। नारद बाबा ने देखा, बोले देवराज अच्छा देखो नारद ने हमेशा समाज का कल्याण किया है। नारद ऐसे बाबा हैं, नारद लड़ाई लगवाता बहुत जल्दी, नारद लड़ाई छुटौता बहुत जल्दी। अतो ही ना नारद ऐसे बाबा, चाहे देवराज इंद्र की सभा हो, चाहे कंस की सभा हो, चाहे रावण की सभा हो, चाहे हिरण्यकश्यप की सभा हो और चाहे प्रभु श्री राम का दरबार हो,
नारद अगर रोके वालों कोई ना, टिकट परमिशन सबको होगा। नारद के यहाँ आप थरिया गिरे बैंगन समझ ही ले, चाहे इधर लुढ़काई दे और चाहे उधर लुढ़काई दे। वही नारद बाबा ने कहा, बोले देवराज, अरे तुम महारानी के आधू को नष्ट करने जा रहे हो, जघन्य अपराध करने जा रहे हो। क्यों? कि रानी के इसी गर्भ से ही अरे वह परम भाग तो प्रगटाएगा, रानी के इसी गर्भ से ही परम भाग तो प्रगटाएगा, रानी के इसी गर्भ से ही वह परम भाग तो प्रगटाएगा, रानी के इसी गर्भ से ही वह परम भाग तो प्रगटाएगा, रानी के इसी गर्भ से ही वह परम भाग तो प्रगटाएगा, रानी के इसी गर्भ से ही वहाँ परम भाग तो प्रगटाएगा। और जो अपनी अटल प्रतिज्ञा से, जो अपनी अटल प्रतिज्ञा से पाप का प्रताप मिटाएगा, जो अपनी अटल प्रतिज्ञा से पाप का प्रताप हटाएगा, जो अपनी अटल प्रतिज्ञा से पाप का प्रताप हटाएगा, जो अपनी अटल प्रतिज्ञा से पाप का प्रताप मिटाएगा, जो अपनी अटल प्रतिज्ञा से। बोले रानी के ते गर्भ से ही वह परम भक्त प्रगटाएगा। नारद बाबा ने कहा, बोले देवराज, अरे इसी महारानी कयाधु के गर्भ के द्वारा एक संतान में बहुत सुंदर पुत्र उत्पन्न होगा, जो भगवान का परम भक्त होगा, जो अपने पिता के जानते हो अत्याचार को आकर के कम करेगा, उसको नष्ट करेगा। जाओ तुम जाकर के महारानी के आधो को आजाद करो। देवराज इंद्र ने सुना, बोले बाबा झूठ तो नहीं बोल रहे, मान लो हम छोड़ आवे बाद में यहाँ लड़का हमका मारे, बप्पा तो मरता ही है। हे नारद बाबा बोले, भैया देवराज देखो हम कभी झूठ नहीं बोलते। अच्छा एक बात और भी बता दें, नारद बाबा लड़ाई तो लगवाते हैं, लेकिन नारद बाबा में खास गुण है, नारद बाबा कबहू झूठ नहीं बोलते। आहा, जो जैसा होता है नारद बाबा हमेशा उसको उसी प्रकार से कहते हैं। और झूठ वाकई बात नहीं बोलना चाहिए। झूठ देखो हमने बताया था, झूठ नहीं बोलना चाहिए और झूठ बोलना भी चाहिए। झूठ कब बोलना चाहिए? अगर आपका कल्याण हो रहा है, आपके झूठ बोलने से अगर आपके जानते हो समाज का कल्याण हो रहा है तो झूठ बोलना चाहिए, वरना झूठ नहीं बोलना चाहिए। नारद बाबा ने कहा, बोले देवराज हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं। नारद बाबा ने कहा, जाओ जाकर के महारानी को आजाद करो। देवराज इंद्र गए, जाकर के महारानी कयाधु को महल में पहुंचा दिया कि अबलाओं को छोड़कर अरे गया इंद्र सालाध अबलाओं को बोले अबलाओं को छोड़कर अरे गया इंद्र सालाध, छोड़ दिया। देवराज इंद्र वापस चले आए। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। क्या हुआ? अरे कुछ दिन में जन्मे इधर परम भक्त प्रहलाद,
कुछ दिन में जनो आज जानते हो कुछ समय के बाद में जानते हो हिरण्यकश्यप के घर में एक बड़ा ही सुंदर पुत्र उत्पन्न होता है। हिरण्यकश्यप बड़ा प्रसन्न है। एक ज्योतिषियों ने जिस बालक का नाम क्या रखा? ज्योतिषियों ने जिस बालक का नाम प्रहलाद रख दिया। अब हिरण्यकश्यप प्रसन्न है। धीरे 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 समय व्यतीत हो रहा है। धीरे धीरे जानते हो प्रहलाद जी बैया बैया चलने लगे। कुछ समय के बाद में अपने पैरों पर चलने लगे। धीरे धीरे और समय व्यतीत हुआ। हिरण्यकश्यप ने विचार किया चलो अपने पुत्र का नामकरण संस्कार तो हो चुका है, चलो इसका नाम गुरुकुल में लिखवाना चाहिए। देखिए एक बात आपको और भी बता दें, पहले चलते थे गुरुकुल। पहले ये स्कूल नहीं चलती रहा है, पहले चलते रहा है गुरुकुल। और जब चलते थे गुरुकुल तो गुरुकुल में था कौन? तब रहा हुआ गुरुजी। कौन? गुरुजी। कितना प्यारा आनंद आता है। एक गुरुजी कहो बड़ा आनंद आता है। गुरुजी वही के बाद में चालू भय स्कूल। और जब स्कूल चालू भय तो वही मान डट गए मास्टर साहब। मास्टर आई गए। धीरे धीरे अब बहुत बड़े बड़े हुए गए विद्यालय। तो गुरुजी चले गए, मास्टर चले गए। अब जानते कौन है? अब वही माँ डटे बैठे सर जी। गुरु नहीं है, मास्टर नहीं है। अब वही माँ सर जी। लेकिन पहले ये नहीं था। पहले गुरुकुल चलते थे तो गुरुकुल में गुरुजी विद्याध्ययन करवाते थे। आज जानते हो नगर के बाहर एक गुरुकुल था जिसमें खंडामृग जी बच्चों को विद्याध्ययन करवाते थे। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र का नाम जाकर के उसी गुरुकुल में लिखवा दिया। अब प्रहलाद जी रोज बस्ता टांगते हैं, विद्याध्ययन करने के लिए जाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। एक दिन की बात, प्रहलाद जी जानते हो बस्ता टांगे और विद्याध्ययन करने के लिए जा रहे थे। चलते 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 नगर के जानते हो जो ही बीचों बीच में आए तब तक प्रहलाद जी के कानों में रोने की आवाज सुनाई पड़ रही है। रोने की आवाज। प्रहलाद जी ने जो ही रोने की आवाज सुनी, प्रहलाद जी ने विचार किया हमारे राज्य में कौन रो रहा है। प्रहलाद जी ने इधर उधर निगाह दौड़ाया तो क्या देखा? एक मकान है, कच्चा मकान, मिट्टी का मकान, थोड़ा गिरा है। प्रहलाद जी ने देखा उसी जानते हो मकान के अंदर से रोने की आवाज आ रही है। प्रहलाद जी ने उस मकान के अंदर प्रवेश किया। मकान जानते हो किसका है? वो एक कुम्हार का मकान है। बताओ प्रहलाद जी ने जब उस जानते हो मकान में प्रवेश किया तो क्या देखा? कि देखा कि कुम्हारी रोती है, अरे खुद को धिक्कार दे रही है। देखा कि कुम्हारी रोती है, खुद को धिक्कार दे रही है। देखा कि कुम्हारी रोती है, खुद को धिक्कार दे रही है। देखा कि कुम्हारी रोती है, खुद को धिक्कार दे रही है। देखा कि कुम्हारी रोती है, को धिक्कार दे रही है। देखा कि कुम्हारी रोती है, खुद को धिक्कार दे रही है। देखा कि कुम्हारी रोती है, देखा कि कुम्हारी रोती है, खुद को धिक्कार दे रही है। और एक मांग मांगोती जाती है, एक मांग मांगोती
जाती है, ईश्वर का नाम ले रही है, एक मांग मांगती जाती है, ईश्वर का नाम ले रही है, कुछ मांग मांगती जाती है, ईश्वर का नाम ले रही है, कुछ मांग मांगती जाती है, ईश्वर का नाम ले रही है। क्या देखा? देखा कि कुम्हारी रोती है। क्या देख रहे हैं? ये प्रहलाद जी ने देखा एक बूढ़ी कुम्हारी रो रही है। सामने आवा लगा है, आवा के पास में बैठी है, रो रही है, हाथ जोड़े हैं और भगवान से निवेदन कर रही है, भगवान से कह रही है, ऐ मेरे प्रभु, ऐ मेरे प्रभु, मेरा कोई सहारा नहीं है, आप सहारा बनो। क्यों? सभी लोग गाइएगा, आप लोग भी मीठी मीठी ताली बजा करके भगवान से सभी लोग कहिएगा। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, 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 कृपा की न होती प्रभु जी जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो तूने ही रहती अदालत 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 तुम्हारी, कृपा की न होती ठाकुर जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती आदत तुम्हारी, कृपा की न होती आदत तुम्हारी, जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दिलों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दिलों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दिलों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, 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 कृपा के न होती प्रभु जी जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती आदत तुम्हारी, कृपा की न होती आदत तुम्हारी। बूढ़ी कुम्हारी ने कहा, बोली सवरिया, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमों से, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। देखिए गरीब का सहारा कौन होता है?
गरीब का सहारा वो परमात्मा होता है। कुम्हारी ने कहा, बोली प्रभु गरीबों की दुनिया है आबाद तुमों से, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमों से, और गरीबों से है बादशाह तुम्हारी, गरीबों की है बात सभी लोग आइएगा, तुम्हारी, सभी लोग ताली बजाओ। गरीबों की है बात चाहत तुम्हारी, गरीबों की है बात चाहत तुम्हारी, गरीबों की है बात चाहत तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कुम्हारी ने कहा, बोली प्रभु न मुजरिम ही होते न तुम होते हाकिम, 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 और न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती भगवान इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती प्यारे इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती ठाकुर जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। और बूढ़ी कुम्हारी ने कहा, मुनि प्रभु तुम्हारी उल्फत के द्रग बिंदु हैं ये, तुम्हारी उल्फत के जग बिंदु है ये, तुम्हारी उल्फत के द्रग बिंदु हैं ये, तुम्हारी उल्फत के जग बिंदु है ये, अरे तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, 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 तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। आज बूढ़ी कुम्हारी आवा के पात में बैठी है प्रभु। अरे आपकी लीला आप ही जानते हैं। आए प्रभु, हे मेरे राम, हे मेरे प्रभु, आज बूढ़ी कुम्हारी बैठी बैठी राम राम कर रही है। प्रहलाद जी चलते चलते पहुंच गए, आवाज लगाया, बोले माता, हे मैया। बूढ़ी कुम्हारी ने देखा, क्या देख रही है? एक छोटा सा बालक खड़ा हुआ है और वो माता माता कह करके पुकार रहा है। बूढ़ी कुम्हारी ने देखा, बोली बेटा आओ।
प्रहलाद जी ने कहा, बोले माता ये बताओ आप क्यों रो रही हो? बूढ़ी कुम्हारी ने कहा, बोली बेटा अरे हम ऐसे नहीं रो रही हैं। प्रहलाद जी ने कहा, ये बताओ क्या आपको किसी ने परेशान किया? अरे आपको किसने परेशान किया, आप हमें बताएं। बूढ़ी कुम्हारी ने कहा, बोली बेटा हमें किसी ने परेशान नहीं किया है। प्रहलाद जी ने कहा, बोले माता फिर आप क्यों रो रही हो? बूढ़ी कुम्हारी बड़ी तेज रो पड़ी, बोली बेटा क्या बताएं कि कुछ निकाल सके रो तेरो ते त्यों त्यों कर बचन कुम्हारी के, कुछ निकाल सके रो तेरो ते कर बचन कुम्हारी के, कुछ निकाल सके रो तेरो ते। कुछ निकाल सके रो तेरो ते त्यों त्यों कर बचनो कुम्हारी के। बूढ़ी कुम्हारी रो रही है, बोली ऐ लाला क्या बताएं जरा सुनो। रख दिए भोल कर लाल आज, रख दिए भोल कर लाल आज, जो खेते बाल बिलारी के, रख दिए भोल कर लाल आज। बूढ़ी कुम्हारी ने कहा, बोली क्या बताएं बेटा? बूढ़ी कुम्हारी ने कहा, बोली अरे मेरे लाल देखो हमारे कोई परिवार नहीं है, मेरे पति समाप्त हो चुके हैं, मेरे कोई पुत्र नहीं है, मैं विधवा हूँ। लेकिन हाँ मैं अपना पेट पालने के लिए मैं मिट्टी के बर्तन बनाती हूँ, उनको पकाती हूँ और ले जाकर के जानते हो बाजार में बेचती हूँ, जो भी मिल जाता है उससे हम अपना पेट चलाती हैं। बोली ऐ बेटा जब मेरे कोई पुत्र नहीं था तो हमारे घर में 2 बच्चे थे। बच्चे काहे के? बोले बिल्ली के बच्चे। हाँ बोले बिल्ली के बच्चे हमने पाल रखे थे, हमारे घर में थे, हम उनके साथ में खेलती थी, उनसे बातें करती थी। ऐ बेटा मैं उनके साथ में खाती थी, बड़े ही प्यारे थे, अपने पुत्र के तरह उनको हम मानती थी। लेकिन क्या बताए आज जिस समय मैं आवा लगा रही थी, बर्तन लगा रही थी पकाने के लिए, मेरे बच्चे यहीं पर खेल रहे थे, पता नहीं कहां से आए और आकर के आवे के अंदर बंद हो गए। अरे बेटा अब मैं अपने परमात्मा को बुला रही हूं, मेरा राम आएगा, तो मैंने आग लगा दिया है, मेरा राम आएगा, मुझे विश्वास है मेरे बच्चों को जीवित बाहर निकालेगा। प्रहलाद जी ने आवा की ओर देखा, प्रहलाद जी बोले अम्मा, प्रहलाद जी बोले तुम्हारी बुढ़ापा में बुद्धि फिर गई है? अरे धधकती हुई आग से कोई बाहर आ सकता है? बूढ़ी कुमारी ने कहा, बोली बेटा अगर मेरा राम कह जाए, अरे सूरज जो है पश्चिम से निकल सकता है, आग शीतल हो सकती है, मेरे राम में वो ताकत है। प्रहलाद जी ने कहा तो ठीक है, देखेंगे तुम्हारे राम में कितनी ताकत है। प्रहलाद जी ने कहा तो जरा उठाओ आवा, देखा तुम्हारे बच्चा बाहर निकली है, लेकिन अगर तुम्हारे बच्चे बाहर ना निकले तो ये समझ लेना तुमको मृत्यु दंड दिया जाएगा। बूढ़ी कुमारी ने कहा, बोली बेटा हमें स्वीकार, लेकिन ये बताओ तुम कौन हो? अरे तुम बड़ी प्यारी प्यारी बात कर रहे हो। प्रहलाद जी ने कहा, बोले सुनो यहाँ के जो राजाधिराज है। बूढ़ी कुमारी ने देखा, बोली अरे वो तो बनावटी राजा है। अरे बनावटी ईश्वर है, ईश्वर तो कोई और है, जो जगत पिता है, जगपालक है, जगदाधार है, वो मेरा राम है, राम। प्रहलाद जी ने कहा, माता पहले सुनो, जो यहाँ के राजाधिराज हैं, मैं उनका पुत्र, हमारा नाम प्रहलाद है।
है बूढ़ी कुम्हारी एकदम कांप गई। बूढ़ी कुम्हारी ने कहा, बोली आओ लाला, आओ मेरे छोटे राजा, इस गरीब की कुटिया में आपका स्वागत है, आओ आकर के आप आसन ग्रहण करो। मेरे पास में कोई मखमल का आसन नहीं है, आए बेटा मेरे पास में यही घास तैयार का आसन है, आओ बेटा आओ बैठो। प्रहलाद जी ने कहा, हम बैठने नहीं आए। प्रहलाद जी ने कहा, वो तो हम तुम्हारी आवाज सुने तुम रो रही थी, है? अरे तो हम यहाँ पर चले आए, एक काम करो जल्दी आवा उठाओ, देखें तुम्हारे राम में कितनी ताकत है। बूढ़ी कुम्हारी ने कहा, बोली बेटा ये आवा अभी उठाया नहीं जा सकता है, क्यों? ये आवा भी जल रहा है, जब रात बीतने के बाद में प्रातः काल होगा, ये आवा शीतल हो जाएगा, तब ये आवा उठाया जाएगा। प्रहलाद जी ने कहा, माता तो एक बात याद रखना, ठीक है आप तब प्रातः काल आवा उठाएं, लेकिन जब तक हम ना आ जाएं तब तक आवा आप नहीं उठाएंगी। बूढ़ी कुमारी ने कहा, बोली लाला हमें स्वीकार है। ए प्रहलाद जी विद्या अध्ययन करने के लिए चले गए, लेकिन अब प्रहलाद जी को मन पढ़ाई में नहीं लगी रहो। प्रहलाद जी मनमा सोच रहे, जल्दी रात होए सवेरो होए, हम बहुत परिश्रमा देखी कैसे वही बच्चा बाहर आई नहीं है। अच्छा मान लो भाई सोचने वाली बात है, आज कल ऐसो अगर जमाना हो तो पता नहीं कत्ते कैमरा वाले लगाए, पहले फिर करे 3 दिन पहले भी बैठे होते। हाँ मीडिया तब हुए कुरई होती। और का प्रहलाद जी को नींद नहीं आ रही है, रात हो गई, इधर करवट बदलते उधर बदलते इधर बदलते, धीरे धीरे जानते हो प्रहलाद जी आज बहुत प्रातः काल उठ लिए, तैयार हो लिए, बस्ता उठाया और चलने लगे। माता कयाधु ने देखा, बोली बेटा बहुत जल्दी आज जा रहे हो। प्रहलाद जी ने कहा, माता मेरे गुरु जी ने आज बहुत प्रातः काल बुलाया है, इसलिए हम जा रहे हैं। माता कयाधु ने कहा, बोली बेटा थोड़ा नाश्ता कर लो। प्रहलाद जी ने कहा, माता अरे हम नाश्ता नहीं करेंगे, अगर नाश्ता करेंगे तो हमें देर हो जाएगी। अच्छा आज भूख कहाँ है? काहे? ये जीव आज उस परम ब्रह्म परमात्मा को मिलने के लिए जा रहा है। प्रहलाद जी ने बस्ता लिया, वहां से प्रस्थान कर दिया, और इधर बूढ़ी कुम्हारी आवा के पास में बैठी है, भगवान को बुला रही, बोले प्रभु कि अगर मेरी भी सुन लेते, अरे तुम्हारा क्या चला जाता, अगर मेरी सुन लेते तुम्हारा क्या चला जाता, अगर मेरी सुन लेते तुम्हारा क्या चला जाता, अगर मेरी भी सुन लेते तुम्हारा क्या चला जाता, अगर मेरी भी सुन लेते तुम्हारा क्या चला जाता, अगर भव पार कर देते, अगर भव पार कर देते तुम्हारा क्या चला जाता, अगर भव पार कर देते तुम्हारा क्या चला जाता, अगर भव पार कर देते तुम्हारा क्या चला जाता। आज बूढ़ी कुमारी बैठी हुई भगवान को याद कर रही, बोली प्रभु आप आकर के हमारी सुध लो। तब तक प्रहलाद जी चलते चलते पहुंच गए। प्रहलाद जी ने आवाज लगाया, बोली माता। बूढ़ी कुमारी ने देखा, बोली हाँ बेटा आ गए। प्रहलाद जी ने कहा, बोले माता आ गए।
प्रहलाद जी ने कहा मैया ये बताओ, अरे ये तुम्हारा आवा शीतल हो गया? बूढ़ी कुमारी मुस्कुराई, बोली बेटा मेरा आवा बिल्कुल शीतल हो चुका है। प्रहलाद जी ने क्या किया तो बोले उठाओ आवा। हाँ बोले उठाओ आवा, देखें तुम्हारे राम में कितनी ताकत है। बूढ़ी कुमारी गई, क्या करती है? बूढ़ी कुमारी ने हाथ जोड़े और आवा का एक परिक्रमा लगाया। परिक्रमा, अब परिक्रमा लगा करके हाथ जोड़ करके आवा के सामने खड़ी हुई, भगवान से निवेदन करना प्रारंभ किया। बोले प्रभु कि अब शौक आयुष जीवन कहा, अरे सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया तो जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। सभी लोग आइएगा, बोलिएगा। कनक भवनों दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। कनक भवनों दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवनों दरवाजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। सीताराम जी के आगे खड़े रहो, सीताराम जी के आगे खड़े रहो, सीताराम जी के आगे खड़े रहो। बोलिए गोविंद भगवान की जय। सभी लोग सावधान खड़े हो जाएं, भगवान की पावन आरती करें। आरती कृष्ण कन्हैया जी की, आरती कृष्ण कन्हैया जी की, आरती कृष्ण कन्हैया जी की, आरती कृष्ण कन्हैया जी की। बलदाऊ जी के भैया जी के, बलदाऊ जी के भैया जी की, बलदाऊ जी के भैया जी की। बलदाऊ जी के भैया जी की। आरती कृष्ण कन्हैया जी की, आरती कृष्ण कन्हैया जी की। मथुरा कान्हा जन्म लियो है, मथुरा कान्हा जन्म लियो है, मथुरा कान्हा जन्म लियो है। मथुरा कान्हा जन्म लियो है। गोकुल में प्रभु वास कियो है, गोकुल में प्रभु वास कियो है, गोकुल में श्याम वास कियो है। गोकुल में श्याम वास कियो है। यशोमती गोद खेलैया जी की, यशोमती गोद खेलैया जी की, यशोमती गोद खेलैया जी की। यशोमती गोद खेलैया जी की। आरती कृष्ण कन्हैया जी की, आरती कृष्ण कन्हैया जी की।
बलिदाऊ जी के भैया जी की बलिदाऊ जी के भैया जी की यमुना किनारे धेनु चरावे यमुना किनारे धेनु चरावे यमुना किनारे गाय चरावे यमुना किनारे गाय चरावे लूट लूट नदी माखन खावे 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 कालिया नागो नथैया जी की कालिया नाग नथैया जी की कालिया नाग नथैया जी की कालिया नाग नथैया जी की आरती कृष्ण कन्हैया जी की आरती कृष्ण कन्हैया जी की बलिदाऊ जी के भैया जी की बलिदाऊ जी के भैया जी की भगतन के दुख आप निवारे 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 दीनन के प्रभु सदा सहारे 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 कंस कुमारी गिरैया जी की कंस कुमार गिरैया जी की भगतन लाज बचैया जी की भगतन लाज बचैया जी की आरती कृष्ण कन्हैया जी की आरती कृष्ण कन्हैया जी की बलिदाऊ जी के भैया जी की आरती कृष्ण कन्हैया जी की बलिदाऊ जी के भैया जी की आरती कृष्ण कन्हैया जी की बलिदाऊ जी के भैया जी की आरती कृष्ण कन्हैया जी की ओम गाजंजवर्धन महिनायोजितम यानीवम नार देवेंद्र लोकविरामहम भक्त्यादीपम प्रजाम देवाय परमात्मने ब्रह्मात्मनियाद घोराधीपुर ज्योति नमोदुते ओम भामतो जानात धोधोर्यो जायत श्रोत्रादिवान प्राणकार नग्नेर जायत ओम सर्वे देवी देवताभ्यो नमः आरार्धिक्यम समर्पयामि आचमनीयम जलम समर्पयामि बोले गोविंद भगवान की दुर्गे मैया की हनुमान महाराज की सर्वोज गुरुदेव भगवान की अपने अपने माता पिता की अपने गुरुदेव भगवान की खान देवता की खान के सब देवी देवताओं की नगर देवता की सब देवी देवताओं की सर्वत्र देवी देवताओं की धरती माता की गौ माता की भारत माता की जय हो। सभी लोग बोलिएगा हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग यथास्थान बैठ जाएं, आरती प्रसाद लेकर के प्रस्थान करें। बिना आरती प्रसाद कोई नहीं जाएगा। सभी लोग आरती प्रसाद लेकर के ही प्रस्थान करिएगा। सभी लोग आरती प्रसाद लेकर के ही प्रस्थान करेंगे। बिना आरती प्रसाद कोई नहीं जाएंगे।